अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी मज़ेदार सी रेसिपी है, यकीन करें जब आप एक बार बनाएंगे तो आप रोज़ाना कहेंगे कि इफ़्तार में हमें यही रेसिपी चाहिए। बहुत आसान से स्नैक्स हैं और इतने झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी। क्योंकि पकौड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, बेसन के, आलू के, पालक के। ये बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक स्टाइल से बनते हैं। तो चलिए फिर आइए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास एक आलू है, बड़े साइज़ का आलू है। अब इसकी कटिंग आप देख लीजिए, मैंने इस तरह से इसकी कटिंग की है, जूलियन में कटिंग की है मैंने इसकी बिल्कुल बारीक। आप भी तेज़ छुरी की मदद से कीजिएगा। और इसी के साथ मैंने ले लिया है एक बंच के करीब बंद गोभी का। आप भी इक्वल सारी कटिंग इस तरह एक जैसी कीजिएगा तो ही आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। और मैंने यहाँ पर एक अदद स्लाइस कर की हुई मैंने प्याज ले ली है, इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। 2 हरी मिर्च ली है, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और 4 टेबलस्पून के बराबर मैंने यहाँ हरा धनिया ले लिया है फ्रेश काट के। इस तरह से मैंने इसको शामिल कर दिया है यहाँ पर। अब इसमें मैं कुछ पाउडर मसाले शामिल करूँगी। तो यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है मैंने इसमें। और नमक है ½ टीस्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरे पास साबुत धनिया है, इसको मैंने 1 टेबलस्पून शामिल किया है। और ये बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट्स है, ये समझ लें इससे बहुत अच्छा जायका आएगा और बहुत ही अच्छी खुशबू होगी। तो बिल्कुल फ्रेश हाथ से कूटा हुआ ½ टीस्पून मैंने इसमें लहसुन शामिल किया है। और ये देखें छोटा कप है, ये मैंने इसके अंदर मैदे का शामिल किया है। और एक ही छोटा कप इसके अंदर बेसन का शामिल कर रही हूँ। बेसन बाइंडिंग का काम करेगा और मैदा जो है इसको बहुत अच्छा क्रिस्पी बनाएगा इंशाल्लाह। तो अब देख सकते हैं इसकी मैं अच्छे से पहले मिक्सिंग करूँगी। पानी अभी मैंने नहीं डाला है, पहले मैं सारी चीज़ों को बेसन में और मैदे में इसको अच्छे से कोट कर लूँगी, क्योंकि सब्जियां भी अपना पानी रिलीज़ करेंगी अभी। तो ये बहुत अच्छे से पहले मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मैं हल्का सा पानी लेकर, बिल्कुल हल्का सा लेकर इसको मैं करती रहूँगी थोड़ा थोड़ा सा। और इसका बैटर इस तरह से बनना चाहिए। ये देखें, अब मैं इसमें डालने भूल गई थी, इसमें ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर अजवाइन शामिल की है। ये ज़रूर डालिएगा, डाइजेशन का बहुत अच्छा काम करती है ये। और हाजमे में भी बहुत अच्छी होती है ये, आपको हज़म करने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पर मैंने इसमें ले लिए हैं ब्रेड के 3 स्लाइस और इस तरह से इसके ट्रायंगल में मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आपके पास अगर 3 से 4 दिन की ब्रेड भी हो तो वो भी चल जाएगी, या बच्चे आधी खाकर छोड़ देते हैं तो आप उसमें भी ये रेसिपी बना सकते हैं बहुत ईजीली। और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनकर ये आपकी तैयार होगी, यकीन करें। और बच्चों को दे बनाकर, या इनको लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने इस तरह से इसको जो बैटर बनाया है इसमें मैंने स्लाइस के ऊपर इसको कोट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा बैटर है, ऐसा ही होना चाहिए आपका भी। तो इसको मैं कोट कर रही हूँ बहुत अच्छे से, इसको मैं बस लगा दूँगी। जैसे ही आपको लगे कि इसमें बेसन कम है या कुछ चीज़ कम है तो आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन पानी बिल्कुल भी ज़्यादा मत डालिएगा। बस ये देखें इतना इजीली इसको कोट कर दिया है मैंने। बस इस तरह से मैं इसको सारे करके रख लूँगी, इस तरह से कोट। और बहुत ईजी तरीके से बन जाते हैं, बच्चों को दें। और इसी के साथ अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब हम इसको फ्राइंग की तरफ चलते हैं। ऑयल को हमने गर्म कर लिया है, याद रहे कि हमारा ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडे ऑयल में इसको डाल देंगे तो ये ऑयल डबल रोटी जो है एब्जॉर्ब कर लेगी और ये बिल्कुल सौगी हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ऑयल थोड़ा हाई रखना पड़ेगा इसका, गर्म। और ये देख सकते हैं मैंने इसको पलट लिए हैं, अलटते पलटते मैं इसको तैयार कर लूँगी। यकीन करें इतने क्रिस्पी बन रहे हैं ये, और बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। सारी चीज़ें आपके अपने घर की होती हैं, कुछ भी बाज़ार से नहीं मंगवाना पड़ता। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है, तो मैं अब इसको बाहर निकाल रही हूँ। तो देखा आपने कितनी यूनिक सी रेसिपी है। आपने पकोड़े तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आपने ब्रेड के पकोड़े शायद इस तरह से नहीं खाए होंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे बने थे। इसी तरह मैं दूसरा बैच भी डाल रही हूँ। बहुत अच्छी तरीके से आपको कोट करना है इसको सब्जियों के साथ, और इस तरीके से फिर इसको फ्राई कर लेना है। और आप किसी भी शेप के बना सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ ट्रायंगल में काटे थे ब्रेड को, तो आप बची हुई डबल रोटी किसी तरह भी शेप बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इफ्तार के लिए बेहतरीन है ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। तो ये देख सकते हैं आप, मैं इसको सर्विंग में ले गई हूँ। तो ये देखें हमारे माशाल्लाह से कितने बेहतरीन लुक के साथ हमारे ब्रेड के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। चप के साथ खाइए इसको या फिर ऐसे ही खा लिए, बहुत मज़ा आता है। अब मैं इसको आपको आवाज़ भी सुनाती हूँ इसकी क्रिस्प। देखिए कितना क्रिस्पी है ये, और ये आसानी से मैं इसको नाइफ से जो काटूँगी तो ये देखें कितना अच्छा सा ब्रेड पकौड़ा हमारा बनकर तैयार हुआ है। यकीन करें ना ही अंदर सौगी है
क्योंकि डबल रोटी को हमने इतना वो करा ही नहीं था कि वो उसको एब्जॉर्ब करती है। हमने गर्म ऑयल में डाला है तो बिल्कुल परफेक्ट बनी है और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।